हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 76 द लवर्स टैरो में। आई होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम देख लेते हैं इसमें आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। हमेशा की तरह डियर एक ही कंडीशन है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद की पार्ट्स को जाने दीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसमें। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस है। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी डियर, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। तो जो आपका पार्ट्स है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को बिल्कुल जाने दीजिएगा। कंडीशन एक ही है डियर, पॉजिटिव होकर इसे देखिएगा, है ना। जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, रीडिंग हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से देखिएगा। इसे ही तो कहते हैं अपने आप को उन परिस्थितियों में बदलना जब इंसान हमारे हारने का इंतज़ार कर रहे हो। सो लेट्स सी। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ आपको करंट गाइडेंस मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए हम देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, द एम्प्रर का मतलब होता है सारे अनुभवों के बाद जीवन का रियलाइजेशन होना। यानी कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे होंगे डियर, जो आपको नौसिखिया समझ के आपका उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया होगा। ये बात कब की है, जैसे कि आप कोई ऑफिस गए हों, आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया हो, या आप कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपने न्यू एडमिशन लिया हो, या आपकी न्यू जॉब लगी हो, या न्यू कुछ तो ऐसा हुआ था जहाँ पे आप गए थे। तो लोगों को ऐसा लगा होगा आपको देख के, ये तो वैसा ही है। उन्होंने आपको कमेंट्स किए होंगे, राइट। और उनको ऐसा लगा होगा तो नौसिखिया है, काफ़ी कुछ आपको एब्यूज़ किया गया होगा और आपका मजाक भी उड़ाया होगा। बट उन्हें नहीं पता था कि कौन आया है। जी हाँ डियर, उन्हें नहीं पता था। मैं एक शब्द में कहूँ तो वो वाकिफ़ नहीं थे आपसे। वो कहते हैं ना कि बिना किसी को पूरी तरीके से जांचे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इनसे डियर यही गलती हुई। इनको आपकी वेशभूषा या आपके सिंपल लुक से इन्होंने आपको जज कर लिया, और उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये तो नौसिखिया है, इससे कुछ भी कह लो, ये कुछ नहीं कहने वाले। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, क्योंकि द एम्प्रर की एनर्जी का मतलब है कि सभी पे भारी होना। तो आप सभी पे भारी हुए, फिर उनकी ना यहाँ पे सारी चीज़ें ही डगमगा गईं। उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी कि हमने किस व्यक्ति के लिए ऐसा जजमेंट दिया था। क्योंकि दोस्तों होती है, या तो आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा जानें तब किसी के बारे में कुछ बोले, अन्यथा किसी के बारे में कुछ ना बोलें। तो उन्हें उस बात का, जिन जिन लोगों ने, ये चाहे 1 हो 10 हो 5 हो, डजेंट मैटर, बट उन सबको रियलाइजेशन अब हो रहा है कि हमने किसके लिए कहा था। तो अब आप जिस जगह है ना, इनसे उम्दा पोजीशन पे होंगे। पहली बात, अब आपकी चलती होगी उस जगह। हालांकि ऐसा नहीं कि आप बॉस है, बॉस चाहे कोई भी हो, पर आपकी वहाँ पे बात मानी जाती होगी। इतना है, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये लोग वाकिफ़ नहीं थे। इनको ऐसा लगा कि कोई ऐसा ही आया है, नौसिखिया आया है, इससे जो भी कहा जाएगा ये करेगा, इससे कहेंगे कि ऐसा कर तो ये वैसा करेगा या करेगी। बट आपने आपकी पावर से, आपने आपकी ऑनेस्टी से, आपने आपके डेडिकेशन से, आपने आपके हार्ड वर्क से ये साबित कर दिया डियर कि आपसे लगना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये लोग आपसे कहेंगे नहीं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे पसंद भी करते होंगे। ये आपके निस्वार्थ प्रेम को एप्रिसिएट करते होंगे। ये आपसे अब बहुत घुल मिल कर बात करते होंगे। ये आपसे बहुत सारी बातें शेयर करते होंगे। ये अपना दुखड़ा आपको बताते होंगे, चाहे आप इनसे पूछें या आप इनसे ना पूछें, फिर भी ये आपसे कहते होंगे। ये आपके अपने दिल की बात ये आपको अब बताते होंगे। मतलब इनका कनेक्शन बहुत से लोगों से इतना बिल्ड नहीं हो पाया होगा जो पुराने होंगे, जितना बिल्ड अब आपसे हुआ है। रीज़न आपकी पावर, आपके काम करने का तरीका। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम चाहे कितना ही बोल ले, लोगों को पसंद नहीं आता। बट जब लोग हमारा हार्ड वर्क देखते हैं, हमारी ऑनेस्टी देखते हैं, हमारी क्लियरिटी देखते हैं और हमारी सिंप्लिसिटी देखते हैं, तो लोग प्रभावित होते हैं डियर। तो लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के कि यार इंसान में कोई बात है।
ये कभी ना कभी उस पद पे पहुंच जाएगा जिस पद पे ये पहुंचना चाहता है। अभी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बहुत से लोग, है ना, आपको लेके हमेशा ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये इंसान क्या है, इसके आगे चाहे कितनी ही मुसीबत हो। आपकी जगह डियर और कोई होता ना, तो इन्होंने जिस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की थी ना, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो हार मान जाता और कभी का इनके तलवे चाटने लगता। बट आपको पता था, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में था कि आपको करना क्या है, इसीलिए आप इनके द्वारा दिए गए ऑफ़र्स को ठुकराते गए, क्योंकि आपको पता था कि आपको क्या करना है। और जब हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, तो दूसरा इंसान हमारे माइंड के साथ नहीं खेल पाता। दूसरा इंसान डियर हमारे माइंड के साथ कब खेलता है, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता तो दूसरे लोग हमसे अपना काम कराते हैं। और जब हमारे माइंड में हमारे लिए कोई ऑफ़र्स नहीं होते तो हमें दूसरे के ऑफ़र्स के लिए काम करने होते हैं। आई होप सो आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो आपके माइंड में था कि आपको क्या करना है, इसीलिए आप बिल्कुल माइंड सेट के साथ यहाँ पे गए थे। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि बट ये ऐसे ही आया है, बट आप ऐसे ही नहीं गए थे, आप पूरे अनुभव के साथ। और ऐसा नहीं है डियर कि जिस भी वर्क पे हम जाते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो हम नए होते हैं या हम अपना एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। बट आप नए नहीं गए थे, इतना मैं कह सकती हूँ। आपके पास आपका एक पुराना एक्सपीरियंस था, बट इनको ऐसा लगा कि आप नए हो। आप इनसे पूछोगे या आप इनसे बार बार पूछोगे और ये कहेंगे कि नहीं, आई एम द बॉस, तुम मेरे अंडर काम करोगे या करोगी। बट इन्हें नहीं पता था कि आप उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो करेंगे वही होगा। बट अब वो इस स्थिति से परेशान हैं, अपने पदवी से परेशान है कि उनको ये भी टेंशन है अब कि कहीं आप उनका पद ना छीन लें, है ना। इसीलिए वो लोग अब परेशानी में रहते हैं। बट अब उनको आप समझ में आ रहे हैं, आपकी पावर उनको समझ में आ रही है कि चाहे कुछ भी हो, इन फ्यूचर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। और आपकी जो दिलेरी है उनको बहुत पसंद है कि जो कहना है वो मुंह पे कहना है, जो करना है वो सामने करना, पीठ पीछे आपका कुछ नहीं रहता। और डियर ये हमेशा सच्चाई वाली बात है कि जितना कम हो सके हमेशा हमें झूठ कम बोलना चाहिए। इसका रीज़न ये रहता है कि कम से कम हम वो चीज़ तो आगे रखते हैं जिससे हम खुश होते हैं, और हमें जो सही लगे वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भीड़ में चलते हैं तो हमारी पहचान हम खो देते हैं। अलग चलें, चाहे हमें ज़माना देखे या ना देखे, पर कम से कम हम अलग हैं। आप इस सोच के साथ जब चलते हैं तो लोगों को आप पसंद आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों लोग पसंद करें, पर जितने भी लोग आपको पसंद करेंगे वो ऑनेस्ट पर्सन होंगे। क्योंकि ऑनेस्ट की राह पे सिर्फ ऑनेस्ट ही फॉलो करता है दोस्तों, हर कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत करते रहिए। किसी की बातों में आके अपने जीवन को बिल्कुल भी हताश या निराश ना करें। बहुत जल्दी आपके जीवन में द फूल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही उम्दा शुरुआत होगी। आप बहुत से लोगों पे भारी पड़ने वाले हैं जो नौसिखिए समझ के आपका मजाक यहाँ पे बारंबार उड़ा रहे थे डियर। तो आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे बहुत जल्द आपके लिए एक और धमाकेदार रीडिंग आएगी। थैंक यू सो मच।